मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर मेंढक को मिट्टी में दबा दिया जाए तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसे दूध में या पानी में छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता। उसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि वो पहले ही हार मान लेता है कि अब तो मैं डूब ही जाऊंगा और मर ही जाऊंगा। तो एक बार ऐसे ही दो मेंढक दूध में गिर गए। तो एक ने तो हार मान ली कि अब तो जिंदगी खत्म है, लेकिन दूसरे ने सोचा कि जिंदगी तो खत्म है, लेकिन ये जो कुछ पल बचे हैं, क्यों ना मैं कोशिश करके देख लूं। तो वो लगातार अपने हाथ हिलाता रहा, जिससे दूध कंटिन्यूसली हिल रहा था, और दूध हिलते हिलते मथते मथते उसका मक्खन बनकर ऊपर आ गया। और वो जो मेंढक था उसी मक्खन के ऊपर बैठकर तैरकर एक किनारे तक पहुंचा और पतीले से बाहर निकल गया और उसकी जिंदगी बच गई। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। अगर हम कोशिश करते रहें तो हम जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लेंगे। अपनी मंजिल की आखिरी सीढ़ी तक तो नहीं, लेकिन बीच में तो पहुंच ही सकते हैं। कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे, पहले ही हार मान लेंगे, तो फिर हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमने अक्सर घर में भी देखा है ना, किचन में जो डब्बे में बंद करके मसाले रखे होते हैं या दालें रखी होती हैं, अगर हम उनको यूज करते रहते हैं तो वो खत्म हो जाती हैं और अच्छे से चलती रहती हैं जब तक यूज करते हैं। लेकिन कुछ डब्बे जो बंद ही पड़े रहते हैं, उनको हम यूज ही नहीं करते। छोले हो, दाल हो, चावल हो, कुछ भी हो, अगर वो बंद डब्बे में पड़ा रहता है कुछ महीने, उसको यूज नहीं किया हमने, यूज करने लायक चीज थी, अगर उसको बनाते तो बहुत अच्छा खाना बनाकर खा सकते थे, लेकिन जब यूज नहीं करते तो उन्हीं चने में, दाल में, राजमा में कीड़े लग जाते हैं। तो हमारी शक्तियों को, हमारे दिमाग को, अपनी पावर को जब हम यूज नहीं करते ना, तो उसको भी अंदर ही अंदर कीड़ा लग जाता है। अपने आप को ही हमारी शक्तियां खाना शुरू कर देती हैं। जैसे राजमा के अंदर से, चने के अंदर से ही कीड़ा निकलता है ना, और उसको ही खा लेता है। उसी तरह से हम जब अपनी पावर्स का यूज नहीं करते तो हमारी शक्तियां धीरे धीरे अपने आप को खाते खाते खत्म कर देती हैं। हमारे आसपास एग्जाम्पल्स भरी पड़ी हैं कि जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पहले हम फोन नंबर्स कितने याद रखते थे, जब लैंडलाइन फोन होते थे तब भाई हम सबके नंबर याद होते थे, मेमोराइज होते थे। अब मोबाइल फोन आ गए हाथों में, सब कुछ उसी में होता है, तो कुछ याद नहीं रखना पड़ता। हमने अपनी मेमोरी का वहां पे यूज करना बंद कर दिया, तो अब हमें नंबर्स याद नहीं रहते। तो हमारे पास इतने प्रूफ्स हैं आसपास कि जो चीज हम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, वो चीज धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगी। हमें कई बार हमारी पावर्स का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि हमने उनको कभी यूज ही नहीं किया। हमने अक्सर सुना है ना, जिम्मेदारी पड़ेगी तब अपने आप अकल आ जाएगी, जिम्मेदारी पड़ेगी तो सारे काम करने आ जाएंगे, बच्चे हॉस्टल में जाएंगे तो सब करना आ जाएगा। तब अपने आप कैसे आ जाता है? क्योंकि तब हम जरूरत के टाइम पे अपनी अंदर की शक्तियों को जगाते हैं, उनको यूज करते हैं, इसलिए करना आ जाता है, क्योंकि भगवान ने सबको इक्वल पावर्स देकर भेजा है। कुछ लोग यूज कर लेते हैं और एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ लोग यूज ही नहीं करते। उनको लगता है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है, किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सबके पास सेम पावर्स हैं और सबके पास सेम 24 आवर्स हैं। उतना ही टाइम और उतनी ही पावर है सबके पास। फर्क इतना है कि कौन किस चीज को कितना यूटिलाइज कर रहा है। अगर हम चीजों को यूज नहीं करेंगे, टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, तो कैसे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे? और जितना हम अपनी पावर्स को यूज करेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, वो उतना ही निखरती चली जाएंगी। अगर आप आज से सोचें कि मैंने अपनी स्पीकिंग स्किल्स सुधारनी है, पहले दिन आप फंबल करेंगे। जब मैंने पहले वीडियोस बनाने शुरू किए थे तो मेरे से एक लाइन बोलने के लिए भी मुझे कितने फंबल लगते थे, बोला नहीं जाता था, कैमरे में आंखें डालकर बोला नहीं जाता था, डर लगता था बोलते हुए। लेकिन अब मैं बोल पाती हूँ, अब मैं 1 घंटा भी लगातार बोल पाती हूँ, क्योंकि मेरे को अब आदत पड़ गई है, मेरी स्किल थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है। तो ऐसे ही हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यूसली हर चीज पे काम करते रहें। तो पहले दिन में ही घर नहीं बन जाता,
पहले एक ईंट लगती है, नींव रखते हैं, फिर उसके ऊपर दीवार बनती है, फिर छत बनती है और धीरे धीरे घर बनता है। इसी तरीके से शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ों से होती है। तब लगता है कुछ अचीव नहीं किया, इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन जब हम रोज़ करते हैं, रोज़ 1% मेहनत करते हैं, तो वो 1% मेहनत ऐड होते होते साल के अंत तक बहुत बड़े रिजल्ट्स देती है। हमारी छोटी छोटी आदतें अगर हम रोज़ उनको इम्प्लीमेंट करते रहें, अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या 3 महीने के बाद आपको कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देंगे? अगर आप रोज़ अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, तो 3 महीने बाद उसके रिजल्ट ज़रूर दिखाई देंगे। अगर आप रोज़ बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे, रोज़ के 3 पेज भी पढ़ेंगे, तो कितनी बुक्स पढ़ लेंगे आप 1 महीना ख़त्म होते होते? तो काम शुरू करना शुरू कीजिए। एंड रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। गीता में भी लिखा है, कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। तो इसलिए अपना कर्म कीजिए, जिंदगी को बिता के मत चले जाइए। ज़रूर कुछ ऐसा करके जाइए जो लोगों के काम आए, लोग आपको याद करें। आपको पता है कि एक हिरन जो है ना, वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 90 किलोमीटर। और जो एक शेर होता है, उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि शेर 1 घंटे में सिर्फ 60 किलोमीटर ही दौड़ सकता है। फिर भी शेर हिरन का शिकार करता है और हिरन शिकार हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो हिरन होता है ना, उसको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ। जब वो आगे भाग रहा होता है तो वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि शेर आ गया, शेर मुझे पकड़ लेगा। उसकी इसी कमज़ोरी के कारण, अपनी काबिलियत पर भरोसा ना होने के कारण, वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है और हौसला हार जाता है और अंत में खुद को भी हार जाता है। तो जब आप किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं ना, अपनी शक्तियों पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, आगे बढ़ते रहिए, बार बार पीछे मुड़कर मत देखिए। जो पीछे छूट गया वो छूट गया। अगर आप इतना आगे आ गए हैं तो और आगे भी जा सकते हैं। अगर आप इधर उधर देखते रहेंगे या पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। तो हिरन नहीं, शेर से सीखिए। तो लाइफ में ना, जो अपना एटीट्यूड है वो शेर के जैसे रखना, अपने आप पे भरोसा रखना और हिम्मत रखना। हिरन के जैसे मत बनना, हौसला मत हारना। अपने सपनों में भरोसा रखो और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे सपने देखने का भी हक है और सपने पूरे करने का भी। तो चलिए, आज से कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, बहुत खुश रहिए और कोशिश करते रहिए।